उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ का ये बीजेपी कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय है, जहां पर बिहार के जीत का पताका यहाँ पर गूंजने लगा और यहाँ पर लोग जो है आप चिल्लाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और जो कि बिहार में जो रुझान आ रहा है उसी रुझान को लेकर यहाँ पर कई सारे लोग हैं। हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, जिस तरह से बिहार का रुझान जो आया है और इस रुझान में बिहार जो वासी है वो एनडीए को एक तरफा पूरी तरह से प्रचंड बहुमत की तरफ ले जा रहे हैं, जीत की तरफ, उसको आप लोग देख रहे हैं, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं और 2027 में इसका क्या असर है? बिहार में जो हुआ है, ये लोग जो विपक्ष चिल्ला रहा था वहाँ कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, ये सारे देखिए जो ये फर्जी वोटर गायब हुआ है ना, ये उसी का परिणाम है। अखिलेश यादव कह रहे हैं एसआईआर का ये मामला गड़बड़ हुआ है तभी ये जीत हासिल हुआ। ये तो उनकी सरकार है, उनकी हमारी सरकार थी। ऐसा तो है नहीं कि बीएलओ अपने घर का तो होता नहीं, अगर आपका वोट है तो जबरदस्ती तो काट नहीं देगा। इसके तमाम उदाहरण दिए गए हैं, उनको तमाम उदाहरण इसके दिए गए हैं कि जिसका वोट है उसका कोई किसी का कटा नहीं है। ये तो विपक्ष का काम है चिल्लाना। और जैसे अखिलेश यादव जी करे तो 27 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव जी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी जैसे कि बिहार में आज नहीं दिख रही है। अच्छा, ये जो बड़ी जीत की तरफ बिहार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए इससे पहले अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब उस बड़े दावे को लेकर आप क्या कहेंगे? ये उनके दावे इसलिए रहते हैं कि वो जनता को भ्रमित कर सके, इसलिए वो अनाप शनाप बोला करते हैं कि जैसे किसी न किसी रूप में हम बोल दें और जनता गुमराह हो जाए। तो अब जनता सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को समझ चुकी है, अब वो बरगलाने वाली नहीं। इन नेताओं को बहुत अच्छी तरीके से, कांग्रेस हो या सपा बसपा, सबको जनता ने समझ लिया है और वो भारतीय जनता को प्रचंड बहुमत इसलिए बिहार में भी दिया है। आगे जहां जहां जिन राज्यों में भी चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण प्रचंड बहुमत से इसी तरह सरकार बनेगी, क्योंकि जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है और बिहार में जो डंका बजा है इसमें योगी जी का बहुत ही, योगी जी, मोदी जी, राजनाथ जी की सबसे ज्यादा वहाँ सभाएं लगी है। इसी की वजह से योगी जी का डंका वहाँ बजा है, इसीलिए वहाँ की सारी सीटें जीती है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी। फिर से ईवीएम में गड़बड़ी और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ी और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। ये तो देखिए, ये विपक्ष का तो एक रोना बन ही गया है, चाहे दिल्ली की सरकार रही हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार रही हो, हमेशा इन्होंने क्या किया है, ईवीएम पे रोना। और जहाँ ये जीत जाते हैं, अयोध्या में जीत जाते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है, कहीं ये जीत जाते हैं ये सही हो जाती है, ईवीएम सही हो जाती है। लेकिन जब हमारी सरकार हो जाती है तो ईवीएम हो गया, वोट चोरी हो गया, ये इनका काम ही है, इनके पास अब कोई काम ही नहीं होता है। देखिए, सत्येंद्र सिंह है जो कि वरिष्ठ कार्यकर्ता है बीजेपी में, और ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर अब स्वागत का जो है बिहार जो है जीत के लिए आगे बढ़ रहा है और उसको प्रचंड बहुमत के लिए यहाँ पर ढोल नगाड़ा और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मौजूद है। आप देखेंगे ये भाजपा प्रदेश कार्यालय है उत्तर प्रदेश का और बिहार में जीत के जो जिस तरह से देखे जा रहे हैं रुझान, उसका धक्का अब उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है और बिहार में जिस तरह से जीत, प्रचंड बहुमत से जीत के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी लोग जिस तरह से कह रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये उम्मीद लगा रहे हैं कि 2027 में इसका। महिलाएं भी है हमारे साथ, यहाँ पर महिला कार्यकर्ता है अब भाजपा कार्यालय पर, उनसे भी बात करते हैं। दीदी, जिस तरह से एक बड़ा दावा हो रहा था कि महिलाओं को जो बिहार में विपक्ष की जो पार्टियां हैं कि उनको 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे, तमाम जो तरीके हैं लुभाने के लिए लगाए गए, लेकिन सब वो फेल नजर आते हैं, क्या कहेंगी आप? मैं उस पर बस इतना ही कहती हूँ कि बिहार की जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उन्होंने आज पूरी तरह से सिद्ध कर दिया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारी जो सरकार है वो अपने हर वादे, हर उस पे खरी उतरी है। इसलिए आज महिलाओं ने पूर्ण बहुमत से आज जीत हासिल कराई है। क्या कहेंगे दीदी, आप जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, प्रचंड जीत की एक तरफ बढ़ते जा रहा है एनडीए की सरकार, वहाँ पे इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तेजस्वी जी ने बड़े बड़े वादे किए,
उनको भी बड़ी अच्छी तरह पता है कि उनकी भी सरकार घोटाले की जा रही है। नीतीश जी की सरकार, भाजपा की सरकार, ये सरकार जो आगामी 5 वर्षों में कार्य करेगी उससे बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। तेजस्वी जी ने बड़ी बड़ी बातें तो की, चारा घोटाला भूल गए क्या? जनता के साथ छल करने का कार्य किया। जनता कभी भूलती नहीं है, वो समय आने पर अपना प्रतिशोध लेती है, विरोध करती है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि नारी शक्ति ने भरपूर मात्रा में, प्रचंड मात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी पे भरोसा जता करके उनको मत दे करके सरकार बनाने का कार्य किया। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 33% भागीदारी की बात कही। आज महिलाओं के लिए अगर किसी ने सोचा, आवास भी अगर दिया तो महिला के नाम पे दिया, गैस भी अगर बांटी तो महिला के नाम पे बांटी। क्यों नहीं जनता माननीय प्रधानमंत्री जी पे भरोसा करेगी? जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं उन्हीं को लोग चुनते हैं। दीदी, एक और खबर आ रहा है कि मुस्लिम महिलाएं और जो यादव परिवार की जो महिलाएं हैं वो भी इस बार जो है चुनाव में भाजपा को ही वोट डालते हुए नजर आई, तभी ये प्रचंड बहुमत से जो है जीत हासिल हुई। सबसे बड़ी बात है, अगर महिला को भरपूर मात्रा में राशन मिलता है, उसे पता है कि उसका चूल्हा अगर कोई आज की तारीख में जला रहा है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी है। औरत को कुछ नहीं चाहिए, उसको ये चाहिए कि उनके बच्चों का पेट भरा रहे, उसके बारे में सोचा। आज उनको चूल्हा न जलाना पड़े, गैस माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी। उसको छत चाहिए, छत माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी। और क्या चाहती है जनता? जो चाहेगी वो प्रधानमंत्री जी करके दिखाएंगे। समाज में 33% की भागीदारी दी, और मुझे गर्व है अपने प्रधान सेवक पे। जो कहते हैं वो करते हैं, और अपना कार्य विकास के आधार पे करते हैं, और जनता उन्हें उनके विकास के कार्य पर चुनती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी कि वो इतने व्यस्ततम समय में भी उन्होंने इतनी रैलियों में भाग लिया और दिन रात काम किया। कार्य करने वाले को जनता अब चुनती है, घोटाले की सरकार को नहीं चुनेगी। नकार दिया है तेजस्वी तुमको, नकार दिया है अन्य दलों को। जो बातें करते हैं वो काम नहीं करते, काम माननीय सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं चैनल के माध्यम से महागठबंधन सरकार को बधाई पेश करती हूँ। दीदी, क्या कहेंगे रुझान जिस तरह आ रहा है, प्रचंड बढ़त हो रही है एनडीए की सरकार की, बिहार में क्या कहेंगे आप? मैं आप लोगों सबको बधाई देना चाहती हूँ कि हम लोग बहुमत से जीत रहे हैं, क्योंकि 190 से भी आगे चल रहे हैं। तो यह तो हमारी बहनों का ही कमाल है कि उन्होंने न जात पात देखी। देखिए, सिर्फ आजकल बहनें भी हमारी जात पात न देख के सिर्फ काम के विकास पर ही जोर दे रही है, क्योंकि काम ही है जो कि उनको सब कुछ दिला सकता है। क्योंकि महिलाओं का रोजगार के लिए जो आज आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, उसके लिए महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है। और उसी के उसमें उन्होंने मोदी जी पे विश्वास दिलाते हुए नीतीश जी को वोट दिया है। ये मैं उन बहनों को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई हिंदू नहीं, कोई यादव नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, सिर्फ विकास के कार्यों पे उन्होंने वोट दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरह से बिहार जो है प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रहा है एनडीए की सरकार, इसमें ज्यादातर महिलाओं का योगदान भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे मैं इस नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, अपने योगी और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इस एनडीए सरकार बनने की। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह से विपक्ष पार्टी ने तेजस्वी ने और अदर पार्टी गठबंधन पार्टियों ने खड़े मंच पर मोदी जी की मां को गाली दिया गया था, उस तरह से महिलाओं, बिहार की महिलाओं ने, आधी आबादी ने कमर कस दिया था कि हम जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया गया, तो उन्होंने कहा अब की मोदी आई बा, हम मोदी के माई बा। तो उन्होंने कहा दिला कि हम अनपढ़ महिलाएं भी जानती हैं कि इज्जत कैसे होती है। इस बार बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, बिहार जब विकास का रफ्तार पकड़ चुका है, वो अब किसी के झांसे में आने वाला नहीं। इसलिए उन्हीं बात आधी आबादी ने किया था कि इस बार जंगल राज को फर से पूरा खत्म कर देना है। बहुत बहुत बधाई मैं अपने एनडीए सरकार को देना चाहती हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं महिला का अपमान हुआ, यहाँ की महिलाएं मान रही हैं कि जिस तरह से मोदी जी की मां का अपमान हुआ, अब तेजस्वी को वही उसका परिणाम मिलते हुए नजर आ रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, न्यूज़ के लिए।